तो बच्चा पार्टी, इस वीडियो में हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है एसिड, ठीक है, बेसिस एंड सॉल्ट। और ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आपको बहुत ही, ठीक है, कहीं कहीं आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा कि ये सब तो पढ़ा हुआ है, क्या बता रहे हो आप, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे, सीधी सीधी सी बात है, हम एसिड्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक है क्या? एसिड्स। एसिड्स आप ध्यान से देखिएगा, उसके नोट्स बनाते जरूर चलिएगा। तो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, उससे पहले हम ये जानते हैं कि एसिड होता क्या है। पहले हम जानेंगे नॉर्मल बच्चे एसिड किसे कहते हैं, यानी हम बचपन से क्या सीखा है। तो हमारे लिए एसिड क्या है, हमारे लिए मतलब 10th के लिए नहीं, तो एसिड क्या हमने बचपन से सीखा, अभी तक की जो नॉलेज है तुम लोग की। एसिड एनी सब्सटेंस विच इज सार इन टेस्ट, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जो खट्टी हो, सार हो, ठीक है, SOUR, ठीक है। सार मतलब खट्टी। ऐसी कोई भी खट्टी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड कहते हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है, 7th 8th क्लास के बच्चों के लिए डेफिनेशन ठीक है एसिड। लेकिन क्या सभी एसिड को आप चख के देखोगे खट्टा है कि क्या है, ठीक है। कई एसिड तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, चखोगे जीभ ही गायब हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम 10th क्लास में यही पढ़ने वाले हैं, हम एसिड किसे कहेंगे, असली डेफिनेशन क्या है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, किससे क्या रिएक्ट करने पे क्या आएगा। तो आज कोशिश कर रहा हूं मैं एसिड खत्म हो जाए, ठीक है। एसिड जनरली दो टाइप के होते हैं आपके आसपास। एक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे क्या होते हैं, वीक एसिड्स, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छी तरीके से लिख लीजिए कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ठीक है। और HNO3, O3, ठीक है। क्या होता है, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं हम लोग, HNO3। दूसरा और कोई है, H2SO4, ठीक है। तो ये तीन एसिड ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, ठीक है। नहीं, वो एसिड नहीं, ठीक है, मैं एसिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तीन एसिड क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हीं को, ठीक है, आप क्या कह सकते हो, मिनरल एसिड्स, ठीक। ये सब मिनरल एसिड्स होते हैं। तो जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं, एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, ठीक है। मिनरल एसिड, जितनी भी चीज मिनरल एसिड्स वो लैब में बनाई गई हैं, ये सब लेबोरेटरी में बनी हुई है, ठीक है। HCl, HNO3, H2SO4 ये नेचर में नहीं बना होता, स्टमक को छोड़ के। HCl हमारे स्टमक में बनता था, याद होगा आप लोगों को। उसको छोड़ के जितने भी मैंने ये बताया, HCl, HNO3 और H2SO4, ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। पर एक और एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड होता है जो, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, H2CO3। तो मैं जो बोलने जा रहा हूँ देखना, अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपको। जब भी मैं मिनरल एसिड की बात करूंगा, तो मिनरल एसिड में आपको ये चारों चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है, मिनरल एसिड जैसे ही मैं पूछूंगा तो आपको ये चारों चीज लिखनी पड़ेंगी। इसमें क्या क्या, HCl, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में आपको कार्बोनिक एसिड H2CO3 भी क्या आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने, ध्यान सुनना, जैसे ही मैंने पूछा कि स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, क्या बताओ, स्ट्रॉन्ग, तो उसमें ये हाईलाइट कर लीजिए, ये तीन आ जाएंगे। ये तीन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और ये भी लैब में बने हुए, चारों के चारों लैब में प्रिपेयर किए गए हैं, लेबोरेटरी में। और क्यों इनको मिनरल एसिड कहा जाता है, क्योंकि इनको मिनरल से लैब में बनाया गया है। मिनरल्स का यूज करके कहाँ बनाया गया है,
लैब्स में बनाया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। अभी अभी कोई पूछ रहा था मिनरल एसिड क्यों कहते हैं, तो मैंने बता दिया। 4 मिनरल एसिड होते हैं, लैब में बनाए जाते हैं मिनरल्स के थ्रू, इसीलिए इसको मिनरल एसिड कहा जाता है। ठीक है, इसमें से जब भी स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो जो मैंने रेड रेड मार दिए हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और H2, ठीक है, CO3 जो लिखा है इसको हम कार्बनिक एसिड पढ़ते हैं। और ये आप कोल्ड ड्रिंक्स में बड़े मजे से पीते हो, जितने भी आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में, ठीक है, या सोडा जो वाटर पीते हो, ठीक है, वो सब के सब के अंदर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, तो आप इसको एंजॉय, हाँ बहुत फर्क है, नॉर्मल पानी में CO2 नहीं है, ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर है वो, यानी इसको जैसे ही आप उसको पानी के साथ क्या मिला दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें किस में चेंज हो जाएगा, वो कार्बनिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और वही आपको स्वाद देता है, डकार देता है, जो कहना है कहना। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो मैंने अभी तक क्या बताया, HCl बताया, HNO3 बनाया, H2SO4 बताया, ठीक है, और कार्बनिक एसिड के बारे में बताया। तो अभी तक की नॉलेज हमारी क्या है, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ लिए, 3 होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, फिर हमने मिनरल एसिड पढ़ा जिसमें वो 3 प्लस एक और होता है जिसको कार्बनिक, कई लोग तो ये कार्बनिक बताएंगे ही नहीं, आप भूल जाएंगे बताना। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो अभी हमने एक मिनरल एसिड पढ़ा ऊपर, अच्छे से बताया मैंने, वो लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं एक को छोड़ के। अब ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को आप वीक एसिड भी कह सकते हो, ठीक है, वीक एसिड भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, एसिड्स। तो इसमें कौन कौन आ जाता है, जितने भी नेचुरल क्या है आपके खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है, जो भी जितने भी खट्टे खट्टी खट्टी चीजें आपने खाई होंगी वो सब चीजें, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे एसिडिक एसिड, एसिटिक, ठीक है, अगलो तुम वो उसमें था, सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, सेट्रिक एसिड, टेट्रिक एसिड, ठीक है, टेट्रिक एसिड किसमें होता है, इमली में, ठीक है, फिर और भी है, कितना लिखूं, बहुत सारे हैं, ठीक है, हाँ केचप में, ऑरेंज में, ग्रेप्स में, दुनिया भर के और भी हैं, ठीक है। तो एसिडिक एसिड, सेट्रिक एसिड, टेट्रिक एसिड, ये सब नेचुरल चीजों में मिलता है, आप ऑरेंज में, ठीक है, आपको ग्रेप्स में मिल जाएगा, और आपको टमाटर में मिल जाएगा, ठीक है, टमाटो वगैरह हर जगह आसानी से, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और ये वीक एसिड होते हैं, जनरली इसको, जनरली क्या, बड़े आसानी से आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, आप इसको खा पी सकते हो। तो क्वेश्चन ये आएगा बोर्ड में, 100% की गारंटी। तो क्या है, हम लोग बात करने जा रहे हैं एकदम फ्रेश टॉपिक, एकदम नया टॉपिक, ठीक है, रिलेटेड टू, अभी भी किसी से रिलेटेड है, अपने एसिड से ही, अभी तो एसिड शुरू भी नहीं हुआ ठीक से, ठीक है। आपने जरूर कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड सुना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, केमिस्ट्री का कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम ओरिजिन के बेसिस पे हम बांट चुके हैं, ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं दो टाइप के और एसिड, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, क्या लगता है? और डाइल्यूट का मतलब, तो देखिए, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का या कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब है, ठीक है। अक्सर लोगों को एक गलतफहमी है बहुत बड़ी, ठीक है, डाइल्यूट तो सब समझ जाते हैं, पर तुम लोग गधे हो, कोई नहीं समझ पाया। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा हो, जिसमें ज्यादा पानी मिला हुआ हो, ऐसा एसिड जिसमें क्या हो, वाटर का कंटेंट क्या है, ज्यादा हो, एसिड कम वाटर ज्यादा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। जो कि आपके लैब्स, स्कूल के लैब में डाइल्यूटेड ही रखना पड़ेगा, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर आप फेंक के जला वला लोगे, ठीक है, खतरनाक है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, लैब में जानबूझ के एसिड्स को क्या करके रखते हैं, डाइल्यूट करके रखते हैं,
कि गलती से कोई एक्सीडेंट ना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग के एसिड की जरूरत नहीं है, इसके लिए उसको डाइल्यूट करके उसको वीक बनाया जाता है। और कॉन्सेंट्रेटेड का क्या होगा, इसका मतलब जिसमें वाटर कम हो। कई लोग ये बोलते हैं हो ही ना, ठीक है, कई लोगों को लगता है, ठीक है, कई बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब जिसमें वाटर होता ही नहीं, गलत है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब है जिसमें क्या है, लो अमाउंट ऑफ वाटर, और डाइल्यूट का क्या मतलब है, हाई अमाउंट। तो अब सवाल यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड का आता है कि जब भी हम क्या करते हैं एसिड को, जब भी हमें लैब में क्या करना है, मैं अपने क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, जब भी जो लैब टेक्नीशियन है उसको डाइल्यूट करना है एसिड को, तो उसको वाटर में एसिड में मिलाना चाहिए कि एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए। जैसे पानी को दूध में मिलाना चाहिए कि दूध को पानी में मिलाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक मजाक है, असली में सुनो, क्वेश्चन ये है एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए कि वाटर को एसिड में मिलाना चाहिए, डाइल्यूट। तो कुछ लोग आप बोल रहे हो वाटर को किस में मिलाना चाहिए, एसिड में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है, एसिड और बेस को बेस फिर बोल रहा हूँ, वाटर को क्या करना है या एसिड को डाइल्यूट करना है। तो कभी भी ये क्वेश्चन बोर्ड का अभी तक देखो, जितना भी अभी तक जितना पढ़ा है मैंने, ज्यादा कोई बोला नहीं, अब मैं 25 बार बोल चुका हूँ ये बात, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी क्या करना चाहिए, वाटर्स को डाइल्यूट में लाना है तो एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में मिलाना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एसिड लीजिए आप, मान लीजिए इसके अंदर आपका एसिड है, इसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है, मान लीजिए। आपको क्या करना है, एसिड को पोर करना है इसके अंदर, किसके अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर। और सुनो तो, और एक ग्लास का एक क्या ले लेना है आपको, रॉड, ठीक है। तो आपको वो भी ये एसिड को जो वाटर में डालते हो धीरे धीरे करके डालना है आपको, धीरे धीरे, ठीक है, और इस रॉड से मिलाते रहना है। ये ग्लास की बनी हुई रॉड है, ठीक, ऐसा क्यों। अगर ठीक उसका उल्टा सोचते हैं, पहले अगर मैंने क्या कर दिया होता, वाटर को एसिड में मिला दिया होता तो क्या होता है, पहले ये सोचते हैं फिर इसको समझेंगे। अगर आपने क्या किया, वाटर को एसिड में मिलाओगे आप, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आई होप पता होगा, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। जैसे ही वाटर को आप एसिड में मिलाओगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू होगा, और आपका वाटर, वाटर मान लो ये मैं वाटर डाल रहा हूँ, उसके अंदर मिला दिया मैंने, वाटर बॉईल होने लगेगा, ठीक है, वाटर इसके अंदर जाएगा, उसको एकदम से क्या मिल जाएगी, हीट एनर्जी मिलेगी, और एकदम से आपका क्या, हीट एनर्जी एकदम से वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाएगा, किसमें, स्टीम में, जिसकी वजह से एकदम सडन, जैसे अब मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट क्या, पहली बार बता रहा हूँ, मान लो तवे पे, एकदम गर्म तवे पे पानी डालने पे क्या होता है, स्प्लैश हो जाता है ना, वो फैल जाता है। ठीक ठीक उसी तरीके से अगर आपने पानी इसमें डाला तो इसमें स्प्लैश देखने को मिलेगा, एसिड आपके मुंह पे उछल जाएगा, ठीक है, हाँ, एसिड आपको उछल जाएगा ये, ठीक है, जिसकी वजह से आपका चेहरा जल सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने क्या अभी मिलवाया, ठीक है, एसिड को वाटर में मिलाया कि वाटर को मिलवाया ना। अब एसिड को क्या करिए, आप वाटर में मिलाइए, क्या करिए, एसिड को वाटर में मिलाइए। अब इस केस में क्यों नहीं होगा स्प्लैश, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही आप क्या करते हो, एसिड को पोर करते हो किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक। तो एसिड का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा भी तो, ठीक है, हाँ, वाटर का ज्यादा है एसिड के मुकाबले, ठीक है। तो जो हीट प्रोड्यूस भी होगी, वो हीट कौन यूज कर लेगा आपका, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर लेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर लेगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा, जिसकी वजह से स्प्लैश आपके ऊपर नहीं आएगा। तो आपको ये लिखना है, जैसे ही वाटर और एसिड को क्या करते हैं, मिलाते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट करता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सडन एकदम से स्टीम में चेंज हो जाते हैं, ठीक है,
और उसके ऊपर जो लेयर चढ़ जाती है एसिड की, जैसे पानी डालो पानी अंदर जाएगा और एकदम से वो गैसेस एक्सचेंज गैसेस के फॉर्म में आ जाएगा, वो एकदम से बाहर निकलेगा तो अपने साथ में एसिड के भी क्या ले लेगा, स्प्लैश यानी छींटे निकल जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी उसको डाइल्यूट कर रहा होगा वो उससे क्या कर सकता है, एक्सीडेंटली जल सकता है। इसीलिए इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर को, ठीक है, एसिड में ना मिला के एसिड को हमें वाटर में लाना चाहिए। अगर इस बार, ठीक है, क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है तो जो हीट इवॉल्व होती है वो हीट लार्ज अमाउंट ऑफ आपका वाटर उसको क्या कर लेता है, आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से, ठीक है, स्प्लैश नहीं आता और इस तरीके से आपका एसिड डाइल्यूट हो जाता है। हाँ बोलो आप। स्प्लैश या एक्सप्लोजन बोल दो सीधा, एक्सप्लोजन ही लिखा हुआ। हाँ बोले। अगर हम स्लोली स्लोली डायरेक्ट अचानक से डाल दें क्या, स्लोली स्लोली क्या एसिड को वाटर में अचानक से डाल दें तो स्प्लैश आएगा। वही रीजन ही वही। कोई दिक्कत? अब कोई क्रॉस क्वेश्चन है तुम लोग का, ऑनलाइन वाले बच्चों का? अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। कोई थक तो नहीं गया? तो क्या है प्रॉपर्टी एसिड्स की, जरा देखें हम भी क्या चीज है। तो पहली प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसिड हैव सार इन टेस्ट। ठीक है, एसिड हैव सार, सार क्या होता है, खट्टा, ठीक है, सार इन टेस्ट होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप सब ने चखा हुआ है, ठीक है, आप सब क्या करते हो, सिट्रिक फ्रूट खाते ही हो, ठीक है, वो सब खट्टा खट्टा होता है, आपको पता होगा, तो इसमें मेरे को कुछ समझाना ही नहीं। दूसरा, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ठीक है, एसिड क्या कर देता है, टर्न कर देता है ब्लू लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को किसमें, ठीक है, लाल में। ठीक है, ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये भी आप पहले से जानते हैं। हाँ वही बताओ, डाई होता है उसके अंदर, डाई लिचिन से बना हुआ, लिचिन एक क्या होता है, प्लांट होता है, उससे बना हुआ एक डाई होता है जिससे ये प्रॉपर्टी देखी जाती है। थर्ड, हाँ यूज हो सकता है, बस वो क्या नहीं होना चाहिए, अब गीला होकर फटे ना बस। अब आता है एसिड्स सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बच्चों वाला है। एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। यानी ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये क्या होते हैं, हम इनको एसिड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, यानी इनके पास फ्री आयंस होंगे, क्या होंगे, फ्री आयंस होंगे, जब फ्री आयंस होंगे तभी तो वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये थी आपकी तीन प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, अब शुरुआत होता है गेम यहां से, ठीक है। मेटल जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, थोड़ा खतरों वाला कलर व्हाइट ले लेता हूँ। मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा आपको, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, तो सॉल्ट मिलेगा आपको प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्मूला अपनी खोपड़ी में बैठा लो, एकदम फिट कर लो। कुछ भी, जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट कराओगे, हाँ रिएक्टिव सीरीज मैंने शायद पढ़ाई होगी आपको, ठीक है, उसको उसमें आपको देखना हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर वाले हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से जितने ऊपर वाले उस रिएक्टिव सीरीज में, अभी मैं दिखाऊंगा कि चिंता मत करिए। तो रिएक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल है सब एसिड से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, गैस। अब ये रटने की चीज है, ये रटने की क्यों, लैब तो अपने पास है नहीं, हमने सारे एसिड्स के साथ करके देखे भी नहीं और कर भी नहीं पाएंगे, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। मेटल को जब भी एसिड से रिएक्ट किया जाता है तो उसमें से 100%
सॉल्ट और क्या मिलता है आपका H2, यानी गैस निकलेगी ही निकलेगी, कोई दिक्कत, वो भी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, जरा इसके इस पे बेस्ड फोर्थ वाले पे एक्टिविटी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, आप देखिए खुद। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आप बड़े ध्यान से देखिए। इसमें आपको क्या लेना है, जो टेस्ट ट्यूब दिख रहा है आपको, इसमें लेने हैं आपको जिंक के ग्रैन्युल्स। क्या लेना है, जिंक ग्रैन्युल्स। ग्रैन्युल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, क्या लेने हैं, जिंक के ग्रैन्युल्स लेने हैं। ठीक, हाँ, तो ये ले लिया। और फिर दूसरी चीज क्या है ये आपका, ठीक है, जो ये है, जो आपको लिक्विड दिख रहा है, वो है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या HCl छोड़ो, वो ले लेते हैं, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, H2SO4, वो भी डाइल्यूट है, डाइल्यूट को Dl से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, DLT से। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही, हाइड्रोक्लोरिक बोला, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने क्या किया, पहला केस, ठीक है, पहला केस क्या, मतलब पहला स्टार्टिंग कहाँ से की, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में है आपका डाइल्यूट, ठीक है, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसके अंदर आपने जिंक के ग्रैन्युल्स, ग्रैन्युल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, उसके टुकड़े डाल दिए। जैसे ही आप ये छोटे छोटे टुकड़े डालोगे, इसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, बबल्स। फिर यहाँ भी, जब यहाँ बबल देखोगे तो यहाँ से भी क्या निकलते शुरू हो जाएंगे, कुछ बबल्स निकलते शुरू हो जाएंगे। तो अब हमें इसे चेक करना है कौन सा बबल, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए, माचिस की तीली ले लीजिए, बर्निंग कैंडल ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। और हाइड्रोजन के बबल कैसे क्रिएट होंगे, ये जो इसमें दिख रहा है ये पानी नहीं है, ये सोप सॉल्यूशन है। क्या है, सोप सॉल्यूशन। तो आपका ये होता है एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा। तो सोप सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये सोप सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं ताकि बबल्स क्रिएट हो सके, और बबल जब ये क्रिएट होंगे और इस बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होने लगेगा, फटना शुरू हो जाएगा, वो भी पॉपिंग साउंड के साथ। पॉपिंग जलेगा, हल्का सा, हल्का सा क्या एक्सप्लोजन होता हुआ दिखेगा आपको, और पॉपिंग साउंड, पट 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 बोलता आवाज आएगा। ठीक है, हाँ, मोमबत्ती जला के रखनी है, ऑब्वियस सी बात है। बिना जलाए कैसे फ्यूल को जला सकते हो। इसका रीजन यही है, इससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव नेचर का होता है और एक अच्छा फ्यूल बनने के लायक है। मोमबत्ती जला के रखिए, इसमें से बबल जो निकलेगा, उस बबल के अंदर हाइड्रोजन भरा हुआ है। जैसे ही आप उसको क्या करोगे, बर्निंग कैंडल के पास लेके आओगे, तो जैसे बबल उसके पास पहुंचेगा, हीट मिलेगी उसको, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन करेगा, पट्ट दे फूटेगा। तो फूटेगा तो पट्ट नहीं, आके पॉप साउंड बोलते हैं उसको, पॉपिंग साउंड आएंगे, यही चीज। चलिए चलिए देखिए जल्दी से। ठीक है, तो ये तुम्हें नहीं लगता एकदम इस एक्सपेरिमेंट से जो हमने सीखा है बिल्कुल वही है ये। मेटल है आपका, प्लस एसिड है, ठीक है, बड़े ही काम की चीज सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि कैसे आप क्या कर सकते हो, किसी रिएक्शन को करवा सकते हो। कई लोग बोलेंगे रट लेना, कितना रट हो गया कितना। ठीक है, तो हम इसको कैसे देखेंगे वो ध्यान से देखना। आपको जिंक का तो पता है ना, मतलब उसका Zn ही लिखते हैं उसको, ठीक है, और अपना एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो गिब्स, मुझे नहीं पता कौन सा सॉल्ट, लेकिन कम से कम हाइड्रोजन तो पता है कि 100% निकलती है। सॉल्ट कौन सा निकलेगा वो हम खुद बना लेंगे, कैसे, H2 तो बाहर निकल चुका है, तो क्या बचा, बस बन गया सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है ये, क्या पढ़ेंगे इसको, जिंक सल्फेट। जिंक सल, स्पेलिंग देखना, सल्फेट। आपसे पूछेगा, जिंक ग्रेनुअल्स लिए, उसको क्या डाला है, क्या बोलते हैं, उसके अंदर एसिड डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जो भी एसिड, जैसे इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर पूछेगा बताइए कौन सी गैस निकलेगी, या खुद ही घुमाएगा, ठीक है, कि एक ऐसी गैस निकलती है जिससे पॉपिंग साउंड आता है, बताइए वो कौन सी गैस। अब आते हैं हम अपने किस पे, फिफ्थ। पहला वाला देखो कितना इंपॉर्टेंट था, मैंने एक एक्टिविटी भी आपको दिखाई इस पे, ठीक है। अब आता है फिफ्थ, क्या,
कैरेक्टर। ठीक है, तो फिफ्थ कैरेक्टर क्या बोलता है, कैरेक्टर स्केच क्या है, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा आपको सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको देगा ही देगा 100%। फिर से ठीक, अब ये सब फिर मैं बोलूंगा आप तो कर नहीं सकते हो, लैब वैब का पता नहीं, तो इतना एक्सपेरिमेंट किया है कई बार इन लोगों ने, इन्होंने पाया है कि मेटल कार्बोनेट को जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलता है। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये याद रहेगा, जैसे मैंने अभी अभी तुम्हें, तुम लोग कितने हलवा तरीके से मैंने बता दिया कि कैसे सॉल्ट पता करते हैं। देखो मैंने तुमको सिखा दिया कि तीन चीजें मिली हुई तो आप कैसे निकाल सकते, तीन क्या वो भी मत दो तुम मेरे को, बस रिएक्शन का मुझे ये फॉर्मूला याद हो। जैसे तुमने मुझे दे दिया मान लो वही जिंक वाला, और एसिड दे दिया H2SO4, भैया बताओ क्या निकलेगा। अब भाई मैं थोड़ा ना लैब वैब में जाता हूँ ये सब करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये चीज मुझे बता दो, टीचर ने मुझे ये बताई नहीं थी या मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये चीज होगा। अब तो पता चल रहा ना इसमें क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ही मिलेगा। जब ये मिल गया तो बचा क्या, लीजिए हो गया। हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं, तो मेरे स्टूडेंट को कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद करके रखना। ठीक है ना, है सिंपल बात की नहीं। इसी तरह ये फॉर्मूला भी मायने रखता है, मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड से क्या होगा, रिएक्ट होगा, तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर मिलेगा। इसी तरीके से मेटल हाइड्रोकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी सब बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, जब भी एसिड से आप क्या कराओगे, रिएक्ट कराओगे, सॉल्ट मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी, और क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा ही मिलेगा, यानी सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। तो फर्क क्या है बता रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्या फर्क है। तो फर्क है एक ही चीज का, वो है ये मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब ये मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मैं कैसे पहचानूंगा भैया, ठीक है, ये मैं सोचा करता था उस जमाने में। तो कार्बोनेट पहचानने का सिंपल सा तरीका अपने नोट्स में लिख देना, जिसके पीछे CO3 लिखा हो, ठीक है, जिसके पीछे CO3 लिखा हो, जिस भी चीज के पीछे, जैसे जिंक, ठीक है, और Zn लिख के CO3 मैंने लिख दिया, तो जिंक कार्बोनेट पढ़ेंगे उसको। आयरन Fe लिख के CO3 लिख दिया, तो क्या हो गया आपका, आयरन कार्बोनेट हो गया। समझ पा रहे हो, जिसके पीछे CO3 मिल जाए आप बेझक उसको कार्बोनेट समझ लीजिएगा। इसी तरीके से जिसके पीछे क्या मिल जाए, क्या लगता है, हाँ, H2CO3। ठीक है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ क्या मिलना चाहिए आपको। हाँ, पहले मैंने क्या बताया आपको वो तो बता दो। हाँ, तो इसी तरीके से क्या होना चाहिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए HCO3 जिसके पीछे लग जाए, आप समझ जाना वो क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो जरा एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग करके इस पे बेस्ड। ठीक है, तो देखते हैं मेटल कार्बोनेट का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे, और देखना हम कैसे रिएक्शन करवा लेते हैं, इतनी गजब की हमको कैसे आ जाता है। तो दे रखा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, मैंने अभी अभी सिखाया था तुम लोगों को, पीछे CO3 मिलना चाहिए। और Na को तो तुम लोग पहचानते ही हो, Na क्या होता है, सोडियम, सोडियम एक मेटल है, तो ये मेटल कार्बोनेट है। जैसे ही मैंने इसको HCl से रिएक्ट कराया तो क्या क्या मिलेगा, पहले लिख लीजिए, देखो मेरी ट्रिक प्लीज देखिए, मुझको कैसे आता था, नहीं तो मैं बाकी टीचर की तरह बन जाऊं तो सीधा खट 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 कर लिख दूंगा। ठीक है, तुम बैठे रह जाओगे कैसे भी पता है, और कई लोग बोलते हैं याद कर लेना। अरे कितनी रिएक्शन याद करूंगा भाई मैं, कितनी। तो देखिए मैं ट्रिक क्या बता रहा हूँ, चुपचाप, आपको पता है ना 100% ये मिलेंगे ही मिलेंगे, चुपचाप से लिख दो, क्या तकलीफ है तुम्हें। ठीक, अब क्या बचा, वो देखो, हाँ, बैलेंसिंग 9th क्लास की वो सोचनी पड़ेगी आप, बैलेंस है कि नहीं। तो इधर ही से बैलेंस गड़बड़ होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे H क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। गलत तो नहीं बोल रहा, लीजिए हो गया। अब बचे हुए लड़के क्या है, ध्यान से देखो तुम लोग, CO3
है यहाँ पे CO2 बन गया यहाँ पे, यानी एक कार्बन वो एक ऑक्सीजन बचा होगा कि नहीं बचा होगा? वो तो ये रहा, देखो ये रहा बगल में। ऑक्सीजन की तो लीला समाप्त हो गई, कार्बन की भी लीला समाप्त हो गई, क्या बचा? आ रहा है कि नहीं? आना जरूरी है। मैं बस और क्या, तुम खुद देखो, एक सी ये रहा, 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इसके पास, एक इसके पास, हाइड्रोजन 2 ये रहा, तो बचा कौन सा करेक्ट? Na बचा, Cl बचा। ठीक है, अब खुद ही दिख रहा तुम्हें। ठीक है, S तो चला गया, और ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2NaCl, 2NaCl। ठीक है, लीजिए मैंने बना लिया। आप देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं तो, मेरे को क्या, मैं तो अभी ये लिखा था, नोट में लिख लो एक एग्जांपल, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, बच्चा लिख लेता है, भूल जाएगा, लीजिए हो गया खत्म। मतलब सॉल्ट में वही लिखना जो बचा कुछ है, बच्चा कुछ है जो सब, ये तो कॉमन सेंस है। एक और देखते हैं एग्जांपल जरा, कार्बोनेट वाला, आप ही लोग मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें याद रखना है, ये पता होना चाहिए कि दो बाई प्रोडक्ट क्या निकलने चाहिए, इसलिए ये कितना इंपॉर्टेंट है तुम लोग सोच भी नहीं सकते, ये दो दो फॉर्मूले। ठीक है, एक और लेते हैं जरा। इस बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, NaHCO3। मेरे को सिखाया गया है जहां भी HCO3 लिखा रहा है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, हाँ या ना? यही सिखाया मैंने, मेरे भैया ने अभी, कोचिंग वाले भैया ने यही सिखाया। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको HCl से क्या करना है, रिएक्ट करना है। तो क्या आएगा, देखो फिर से मेरी चालाकी, मैं फटाफट इन दोनों को लिख लेते हैं हम लोग, डर डर किस बात का, ये लिख लिया। फिर बैलेंसिंग कर लीजिए, H2 है, यहाँ 2 लगा, 2 लगा दीजिए। फिर ठहरो, फिर बुद्धि लगाते हैं। फिर देखो आप, कार्बन अब कितना हो गया आपका, ठीक है, कार्बन CO3 है यहाँ पे, C ये रहा, O2 ये रहा, यानी CO3 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है, खत्म। फिर क्या है, हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, और एक ये 3 हाइड्रोजन हो गए, है ना? यानी एक हाइड्रोजन क्या है अभी, ज्यादा है। और क्या बचा है, और कुछ Cl बचा हुआ है, तो क्या आएगा, कोई बता सकता है? कहाँ से तू हटाओ, क्या कुछ गड़बड़? तो ये हटा देते हैं, ये लोग बोल रहे हैं, हाँ लेकिन गड़बड़ करना भी जरूरी था। तो अब तो क्या करूं, अब तो 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, गुड। अब क्या करूं, अब क्या करना, कुछ नहीं, NaCl लिख दो, हो गया खत्म। अब एक और बस सुन लो फिर जा सकते हो, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का क्या तरीका होता है? तो एक ही तरीका है जो बचपन से आप पढ़ रहे हो, लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। जब भी लाइम वाटर, चूना पानी से आप उसको गुजारते हो, तो लाइम वाटर होता है, तो उसको क्या करता है, चूना पानी, ठीक है, बोलते हैं। तो लाइम वाटर समझ लीजिए आपका ये टेस्ट ट्यूब है गंदा सा, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कलर्ड फुल नहीं है, इसके अंदर क्या ट्रांसपेरेंट होता है शुरू में, क्या आपका, क्या, लाइम वाटर। लाइम वाटर का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, जो इसके अंदर लाइम वाटर है, CaOH2, ठीक है। और जैसे ही आप इसके अंदर क्या, उस कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हो, जिसको चेक करना है, यही तो चेक करना है अपने को, तो आप चाहो तो अपने मुंह से भी ऐसे फूक सकते हो, ठीक है, CO2 उसमें डाल सकते हो। तो जैसे ही आप ये CO2 डालते हो उसके अंदर, तो क्या हो जाता है, एक रिएक्शन देता है वो, क्या बन जाता है वो, CaCO3 बन जाता है, और वाटर उसमें से अलग हो जाता है। तो जो ये CaCO3 है ना, यही ये व्हाइट कलर का पर्सिपिटेट बनाता है, मैंने पढ़ाया था, अगर आप स्टार्टिंग में जो भी पढ़ा है मेरे से, तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, व्हाइट पर्सिपिटेट बन जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ही जब उसमें से व्हाइट कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, ठीक है, निकल जाता है। या हम बोले और गजब की चीज है, इसमें और CO2 मिल जाता है, प्लस वाटर तो है ही, तो दोबारा ये घूम फिर के क्या बन जाता है आपका, CaHCO3O2, यानी क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं। हाँ, जस्ट उल्टा हो गया। ये भी बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, किसको पता करने का, CO2 को चेक करने का फेमस एक्सपेरिमेंट है।